श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण किष्किंधा कांड नवा सर्ग 26 श्लोक। सारांश। सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को वाली के साथ अपने वैर होने का कारण बताना। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। रघुनंदन, वाली मेरे बड़े भाई है। उनमें शत्रुओं का संहार करने की शक्ति है। मेरे पिता ऋक्षर्जा उनको बहुत मानते थे। वैर से पहले मेरे मन में भी उनके प्रति आदर का भाव था। पिता की मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरों का राजा बनाया। वे सबको बड़े प्रिय थे, इसीलिए किष्किंधा के राज्य पर प्रतिष्ठित किए गए थे। वे पिता और पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे और मैं हर समय विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा में रहने लगा। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मैं दानव का पुत्र और दुंदुभि का बड़ा भाई था। उसके साथ वाली का स्त्री के कारण बहुत बड़ा वैर हो गया था। एक दिन आधी रात के समय, जब सब लोग सो रहे थे, मायावी किष्किंधापुरी के द्वार पर आया और क्रोध से भरकर गर्जने तथा वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय मेरे भाई सो रहे थे। उसका भैरव नाद सुनकर उनकी नींद खुल गई। उनसे उस राक्षस की ललकार सही नहीं गई। वे तत्काल वेगपूर्वक घर से निकले। जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुर को मारने के लिए निकले, उस समय मैंने तथा अंतपुर की स्त्रियों ने पैर पड़कर उन्हें जाने से रोका। परंतु महाबली वाली हम सबको हटाकर निकल पड़े। तब मैं भी स्नेहवश वाली के साथ ही बाहर निकला। उस असुर ने मेरे भाई को देखा तथा कुछ दूर पर खड़े हुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी। फिर तो वह भय से थर्रा उठा और बड़े जोर से भागा। उसके भयभीत होकर भागने पर हम दोनों भाइयों ने बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा किया। उस समय उदित हुए चंद्रमा ने हमारे मार्ग को भी प्रकाशित कर दिया था। श्लोक 11 से 20। आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल था, जो घास फूस से ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वह असुर बड़े वेग से उस बिल में जा घुसा। वहां पहुंचकर हम दोनों ठहर गए। शत्रु को बिल के अंदर घुसा देख वाली के क्रोध की सीमा न रही। उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी और वे मुझसे इस प्रकार बोले, सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूं, तब तक तुम आज इसके दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। यह बात सुनकर मैंने शत्रुओं को संताप देने वाले वाली से स्वयं भी साथ चलने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे अपने चरणों की सौगंध दिलाकर अकेले ही बिल में घुस गए। बिल के भीतर गए हुए उन्हें 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया और बिल के दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा भी उतना ही समय निकल गया। जब इतने दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ, तब मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफा में ही कहीं खो गए हैं। उस समय भ्रातृ स्नेह के कारण मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। मेरे मन में उनके मारे जाने की शंका होने लगी। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उस बिल से सहसा फेन सहित खून की धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। इतने ही में गरजते हुए असुरों की आवाज भी मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे बड़े भाई भी गर्जना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज मैं नहीं सुन सका। इन सब चिन्हों को देखकर बुद्धि द्वारा विचार करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि मेरे बड़े भाई मारे गए हैं। फिर तो उस गुफा के दरवाजे पर मैंने पर्वत के समान एक पत्थर की चट्टान रख दी और उसे बंद करके भाई को जलांजलि दे शोक से व्याकुल हुआ मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। सखे, यद्यपि मैं इस यथार्थ बात को छिपा रहा था, तथापि मंत्रियों ने यत्न करके सुन लिया। श्लोक 21 से 26। तब उन सब ने मिलकर मुझे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया।
रघुनंदन, मैं न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। इसी समय अपने शत्रुभूत उस दानव को मारकर वानर राज वाली घर लौट आए। लौटने पर मुझे राज्य पर अभिषिक्त हुआ देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। मेरे मंत्रियों को उन्होंने कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाईं। रघुवीर, यद्यपि मैं स्वयं भी उस पापी को कैद करने में समर्थ था, तो भी भाई के प्रति गुरुभाव होने के कारण मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं हुआ। इस प्रकार शत्रु का वध करके मेरे भाई ने उस समय नगर में प्रवेश किया। उन महात्मा का सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया, तो भी उन्होंने प्रसन्न चित्त से मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। प्रभो, मैंने भाई के सामने झुककर अपने मस्तक के मुकुट से उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया, तो भी क्रोध के कारण वाली मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.